हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को देख रहे हैं विथ ट्रिक्स। ठीक है, ये सेकंड नंबर पार्ट है आपका। तो सेकंड नंबर वीडियोस को आज हम देखेंगे। मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो को मतलब सेकंड पार्ट को मैं कल ही बनाया था, 43 मिनट्स के बने थे। अभी भी अपलोडेड है यूट्यूब पे। बस उसको पब्लिश नहीं किया हूँ, लेकिन उसमें आवाज़ आई ही नहीं है। बस एक फॉल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुआ मुझे, लेकिन क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। और जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने हैं, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊँ तो टास्क देता हूँ। पहले हर एक दिन टास्क दिया जाता है, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, फिर उसका समय समय पर रिवीजन कराया जाता है। और टास्क एंड टेस्ट में एक अलग से ये भी फ़ायदा है कि आपको कुछ प्राइवेट वीडियो भी मिलते हैं, मतलब पेड स्टूडेंट को प्राइवेट वीडियोज़ भी दिए जाते हैं। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं आज के वीडियो के ऊपर कि कौन सा फर्स्ट वाला फ्रेजल वर्ब है। इसको मैं अगर आपको एक बार बता दूं तो शायद लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे। ठीक है, कि कैरी अवे बाय का क्या अर्थ होता है। तो कैरी अवे बाय का मतलब होता है उत्साहित होना, उत्सुक होना, मतलब कि एक्साइटेड होना, या फिर मोहित होना। मोहित होने का मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैप्टिवेट होना। तो आपके ऑप्शन में कैप्टिवेट भी हो सकता है, तो आपको कैच करना होगा वहाँ पर। ठीक है। तो कैरी अवे बाय का मतलब होता है उत्साहित होना, एक्साइटेड होना, मोहित होना यानी कैप्टिवेट होना, अट्रैक्ट होना किसी की ओर। अब जरा समझते हैं कि ये आखिर फ्रेजल वर्ब बना कैसे है, कैसे ये बना होगा, समझते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। मान लिया जाए कि कोई महिला आपको पहली बार मिली है। ठीक है, मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप महिला हो तो आप किसी पुरुष की तरफ ऐसा मतलब सोच सकते हो, ऐसा इमेजिन करना है बस आपको। ठीक है, दिल दिल से नहीं लेना है। मतलब मैं कोई भी ऐसी बातें बता दूं पॉलिटिकल से रिलेटेड या फिर कुछ थोड़ा सा रोमांस से रिलेटेड, तो आपको दिल से नहीं लेना है। ठीक है, सीखना है अगर, तो उन चीज़ों को आपको दिल से नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कई बार मैं मोदी जी की प्रशंसा कर देता हूँ, कई बार मैं राहुल गांधी की प्रशंसा कर देता हूँ, तो इनको हेट करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा लग जाता है दिल पे, है ना। तो लगना नहीं है। अगर लर्निंग करनी है, लगना नहीं चाहिए आपको। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक में भाई कई बार ऐसी बातें आएंगी जो कभी कुछ अजीब अजीब सी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। अब ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, मान लिया जाए कि आपकी कोई महिला मित्र है, और यहाँ पर समझते हैं उसके पहले कि कैरी का मतलब होता क्या है। तो कैरी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है खींचना, यानी कि अपनी ओर ले जाना। अवे का मतलब होता है दूर ले जाना, है ना। कैरी का मतलब ले जाना, अवे का मतलब दूर ले जाना, और बाय का मतलब किसी के द्वारा, किसी चीज़ से, है ना। से भी इसका मीनिंग होता है, द्वारा भी इसका मीनिंग होता है। तो अब जरा समझते हैं। बाय का मतलब है, मान लिया जाए किसी महिला मित्र है आपकी, वो बहुत ही सुंदर है, तो वो अपनी सुंदरता से, मतलब बाय बाय से आप ध्यान क्या रखोगे कि वो अपनी सुंदरता से। ठीक है, बाय का मतलब से, तो वो आपकी जो महिला मित्र है वो सुंदरता से, बाय बाय सुंदरता, है ना। अवे मतलब दूर ले जाती है, कैरी मतलब खींच करके ले जाती है दूर। तो कोई भी अपनी सुंदरता से आपको दूर खींचे ले चली जाए, तो इसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब है कि वो आपको मोहित कर रही है, या फिर आप उसके तरफ मोहित हो रहे हो, कैप्टिवेट हो रहे हो। पहला मीनिंग समझ आई बात। दूसरा मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको। मान लिया जाए सपेरा आता है आपके गली मोहल्ले में कई बार सांप लेकर के, और उसके हाथ में बीन होता है, तो वो बीन बजाता है ना। बाय बीन, समझ रहे हो। तो बाय मतलब किसी चीज़ से, किससे। पहला एग्जाम्पल में देखें सुंदरता से, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि वो अपने बीन से, वो सपेरा अपने बीन से बच्चों को दूर लेकर के चले जा रहा है, खींचे लेकर के चले जा रहा है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, सपेरा को देख करके, उसके बीन की आवाज़ को सुन करके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो ध्यान रखोगे, कैरी मतलब ले जाना, दूर ले जाना, अवे मतलब दूर, और बाय मतलब किसी चीज़ से। ठीक है, तो कैरी अवे बाय का मतलब उत्साहित होना, उत्सुक होना, मोहित होना। क्लियर है यहाँ तक, नहीं भूलोगे उम्मीद है मुझे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैरी का एक और अर्थ है। देखो, कैरी के टोटल यहाँ पर 3 मीनिंग देखेंगे। एक मीनिंग हो गया कैरी का मतलब ले जाना या फिर खींचना। दूसरा कैरी का मतलब ढोना, है ना। कैरी करना बोलते हैं ना, अपने सर पे कोई सामान ढोना, तो कैरी का मतलब ढोना। कैरी का एक और अर्थ होता है व्यवहार करना, बिहेव करना, अमल में लाना, ऐसा कहते हैं। तो ये तीनों मीनिंग देखेंगे। अब यहाँ पर सेकंड है आपका कैरी ऑन। देखिए यहाँ पर ऑन का एक सेंस आता है कंटिन्यू के सेंस में। पहली बात तो कंटिन्यू के सेंस में आता है। ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर ऊपर के सेंस में देखते हैं। यहाँ पर ऑन का मतलब हो गया पर, है ना, किसी चीज़ के ऊपर। कैरी का मतलब ढो रहा है। अब आप देखे होंगे कई बार कि कोई महिला अपने सर पे, है ना, ऑन हर हेड, है ना, सर पे
अपने सर पे कोई सामान को ले करके जा रही है कैरी करते हुए, है ना, मतलब वो सामान अपने सर पे ढो रही है। कैरी ऑन, कैरी मतलब ढोना, ऑन मतलब सर पर, है ना, अपने सर पर कोई सामान ढो रही है। लेकिन रास्ते में उसको कोई महिला मित्र मिल जाती है, और पता है जब दो महिला आपस में मिल जाती हैं कई दिनों के बाद खास करके, और आपस में मित्रता होती है उनके बीच, तो वो बात को स्टार्ट करती है ना, तो वो जारी रखती है, जारी रखती है, उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके सर पे कोई सामान भी है ना। कई बार आप देखोगे ऐसे महिला को, है ना। तो महिला लोग कम से कम इसको सीरियसली ना लें, बस एक एग्जाम्पल है ये। तो कैरी ऑन से क्या आप रिलेट कर पाओगे कि एक महिला थी, अपने सर के ऊपर कोई सामान ढो रही थी, लेकिन कोई महिला मित्र मिल जाती है तो वो अपनी बातों को कंटिन्यू करती है, जारी रखती है ना। तो कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना, जारी रखना। क्लियर। आगे क्या है, आगे यहाँ पर कैरी आउट। अब समझते हैं, कैरी का मतलब एक मीनिंग बताया, व्यवहार करना। अब कहोगे सर आप अपने मन से तो नहीं डाल रहे ये सारे मीनिंग, ढोना, व्यवहार करना, ले जाना, खींचना, नहीं, इसके शाब्दिक अर्थ हैं, इसका लिटरल मीनिंग है। आप डिक्शनरी में चेक करोगे ये सारे मीनिंग आपको एकदम हूबहू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं इंग्लिश में, और आप उन वर्ड्स को नहीं जानते, इसलिए फ्रेजल वर्ब्स को समझने में आपको मुश्किल होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपको एक समझाने वाला व्यक्ति चाहिए होता है, आपको एक अच्छा सा टीचर चाहिए होता है जो आपकी आंखों को खोल सके कि देखो भाई इसी फ्रेजल वर्ब में सारे मीनिंग्स निहित होते हैं, है ना। और वही काम मैं भी कर रहा हूँ, देखना कितना आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें आपके लिए। अब ज़रा बात करते हैं, थर्ड मीनिंग क्या बताया कैरी का, कैरी का थर्ड मीनिंग बताया व्यवहार करना। अब ज़रा समझना कैसे व्यवहार करते हो। मान लिया जाए कोई बुक आप पढ़ रहे हो, उस बुक में कोई ज्ञान की बातें लिखी हुई है ना। अगर आप उसको अपने जीवन में अमल नहीं करते तो वो ज्ञान की जो बातें हैं वो पुस्तक में रखी की धरी रह जाएंगी, है ना। अब आप क्या करते हो, उस बुक के आउट, क्या देख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहा है क्या? क्या? एक चश्मा यहाँ पे है, देखो। कौन? हमर हमर हम ले कहाँ ले नहा छकी ठीक है तो पान धोलू लावल गाड़ियों में, इसलिए वीडियो बना लिया फिर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, कैरी आउट। अब जरा देखिए, सॉरी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर कैरी का मतलब व्यवहार करना। अब मैं बता रहा था आपको कि कोई ज्ञान की बातें किताब में रखी हुई हैं, आप उसको इस्तेमाल में नहीं लाते, उसको आप पालन नहीं करते, अमल में नहीं लाते, तो वो ज्ञान की बातें धरी की धरी रह जाएंगी, है ना। लेकिन उस बुक के बाहर, आउट, आउट मतलब बाहर, उस पुस्तक के बाहर अगर उसको आप अपने व्यवहार में ला रहे हो, कैरी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अमल में ला रहे हो, उन चीज़ों को कार्यान्वित कर रहे हो, है ना, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, उन बातों को आप ओबे कर रहे हो, पालन कर रहे हो, कार्यान्वित कर रहे हो, है ना। तो ये सारे इसके मीनिंग हो गए। कैरी आउट से क्या ध्यान में लाओगे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखो। कैरी का मतलब व्यवहार करना, आउट का मतलब बाहर, मतलब पुस्तक से बाहर, मतलब पुस्तक में लिखी हुई ज्ञान को अगर आप पुस्तक से आउट यानी बाहर उस चीज़ को व्यवहार में लाते हो, इसका क्या अर्थ निकला, इसका सिंपल सा अर्थ है कि उस चीज़ को आप अपने जीवन में अमल कर रहे हो, है ना, उन ज्ञान को आप अपने लाइफ में डेली लाइफ में कार्यान्वित कर रहे हो, है ना, आज्ञा का पालन कर रहे हो। तो कैरी आउट का मतलब हो गया क्या, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ओबे करना, यानी कि अमल में लाना, कार्यान्वित करना, आज्ञा का पालन करना, है ना, उन बातों को आप आज्ञा का पालन कर रहे हो एक तरीके से। तो कैरी आउट का मतलब क्या हो गया, सो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कास्ट के बारे में। कास्ट से भी 3 मीनिंग यहाँ पर देखेंगे, ज़रा ध्यान से समझना। कास्ट का पहला मीनिंग क्या है, कास्ट का पहला मीनिंग है आपका फेंकना, ठीक है, पहला मीनिंग होता है कास्ट का फेंकना। ध्यान रखना टी के बाद आपका ई नहीं है, है ना, कास्ट के बाद ई नहीं है। अगर टी के बाद ई आ गया तो उस कास्ट का मतलब होता है जाति, है ना, और यहाँ पर जाति वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर समझेंगे कि कास्ट का क्या मतलब है। कास्ट का मतलब फेंकना, अवे का मतलब दूर, तो दूर फेंकना, किसी चीज़ को आप कब दूर फेंक देते हो, जब कोई चीज़ यूजलेस हो जाता है आपके लिए, तब आप उसको थ्रो अवे कर देते हो। तो कास्ट अवे का मतलब थ्रो अवे एज यूजलेस, फेंक देना। तो इसमें मीनिंग तो साफ साफ था, डायरेक्ट मीनिंग था, इनडायरेक्ट मीनिंग तो था नहीं इसमें। अब आगे समझते हैं। कास्ट डाउन, कास्ट का सेकेंड मीनिंग होता है आपका टर्न करना, मूव करना, यानी कि घुमाना। जैसे कि आप, कोई बच्चा है रूठा हुआ है, वो अपना सर को नीचे घुमा देता है ना, टर्न कर देता है, टर्न डाउन कर देता है, और डाउन का मतलब नीचे। अब कोई इंसान अपना चेहरा को नीचे मूव कर दे, टर्न कर दे, घुमा दे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपना चेहरा लटका करके बैठा है ना। तो डाउन का मतलब नीचे और कास्ट का मतलब घुमा करके बैठना। तो अपने चेहरे को नीचे घुमा करके बैठने का क्या सेंस निकलता है, साफ साफ मीनिंग है यहाँ पर
कि वो बेचारा उदास है, निरुत्साह है ना। तो कास्ट डाउन बोलूँ और फिर डाउन कास्ट बोलूँ, बात एक ही होता है, ठीक है। डाउन कास्ट बोलूँ और कास्ट डाउन, एक ही मीनिंग होता है दोनों का, एक ही वर्ड भी है, बस आगे पीछे करके दिया है। तो कास्ट डाउन और फिर डाउन कास्ट, इसका मतलब उत्साह होना, निरुत्साह होना, ठीक है। डिजेक्टेड और फिर डाउन कास्ट, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट का क्या अर्थ होता है। कास्ट का मतलब एक और भी मीनिंग होता है, रिमूव करना, मतलब हटा देना, फिर रिलीज करना, है ना, छोड़ देना किसी चीज़ को। और ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ का मतलब अलग करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑफ के कई सारे मीनिंग, जैसे बंद करना, है ना, स्टॉप करना, ऑफ का मतलब अलग करना, है ना। तो कास्ट ऑफ का क्या मतलब हुआ? ऑफ का मतलब बंद करना और कास्ट का मतलब छोड़ देना। तो इसका क्या मतलब है? किसी चीज़ को आप छोड़ देते हो और बंद कर देते हो, ऑफ कर देते हो, अलग कर देते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ को आप छोड़ देते हो, त्याग देते हो। तो कास्ट ऑफ का मतलब भी यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग था छोड़ देना, त्याग देना, क्लियर। इसमें ही मीनिंग आपका निहित था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैच। कैच से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर आती हैं बातें। कैचअप विथ का मतलब दो मीनिंग होता है, समझना कैसे इसका दो मीनिंग होता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। कैच का क्या मतलब है? कैच का मतलब है पकड़ना। अप का मतलब होता है ऊपर या फिर आगे, है ना। विथ का मतलब किसी के साथ, इतना तो समझ रहे हो। कैच का मतलब पकड़ना, अप का मतलब आगे, आगे या फिर ऊपर, विथ का मतलब के साथ। अब समझो, दो केस यहाँ पर क्रिएट होता है। पहला केस क्रिएट होता है कि मान लिया जाए आप क्लास में, मान लो इस ग्रुप का आप एक मेंबर हो, है ना, आप इस ग्रुप का मेंबर हो और आप एक सप्ताह से अपने क्लास को नहीं कर पाए अटेंड, है ना। तो आपकी लर्निंग रुक गई है। तो आप क्या करोगे? एक सप्ताह के बाद आप जागते हो कि नहीं, मुझे क्या करना है, अपने डेफिशिएंसी को, मतलब जो भी कमी हुई है पढ़ाई में, उसको मेकअप करना है। मेकअप मतलब कमी की भरपाई करना है, यही तो इसका मीनिंग है। तो कैचअप विथ का मतलब क्या हुआ कि कमी की भरपाई करना। अब कैसे आप भरपाई करते हो? मान लिया जाए अब जो एक सप्ताह का गैप हुआ है आपकी पढ़ाई में, उस गैप को आप क्या करना चाहते हो? कैच करना चाहते हो, है ना। और अप मतलब आगे निकलना चाहते हो। विथ का मतलब अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर इस ग्रुप में, आप चाहोगे कि उनके साथ मैं कैचअप करूँ या फिर उसको पकड़ूँ या फिर उससे आगे निकलूँ, यही तो चाहते हो। तो कैचअप विथ का मतलब क्या हो गया? आप अपने फ्रेंड्स को कैच करने की कोशिश कर रहे हो, कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उससे आ तो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, आ तो उसके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी उससे आगे निकलने की कोशिश करोगे या फिर जब भी आप उसके साथ चलने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एक सप्ताह में जो हुआ है गैप पढ़ाई की, उसको आपको भरपाई करना पड़ेगा। तो उस कमी की आप भरपाई कर रहे हो। पहला केस ऐसे निकल के आता है। दूसरा केस निकल के आता है कि मान लिया जाए आप किसी रेस में रेस लगा रहे हो, ठीक है, रेस लगा रहे हो। तो बाइक से अगर आप किसी से रेस लगा रहे हो, तो आप उस बंदे को क्या करोगे? जो भी आपसे आगे निकल जाता है उसको कैच करने की कोशिश करोगे, उससे अप आने के आगे निकलने की कोशिश करोगे। विथ का मतलब किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा होता है विथ, है ना। तो उस व्यक्ति से आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें भी साफ साफ मीनिंग था आपका। कैचअप विथ का पहला मीनिंग कमी की भरपाई, दूसरा मीनिंग ओवरटेक करना, आने की आगे निकलना, क्लियर। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, आपको ध्यान से देखना। अब जरा आगे बढ़ते हैं। दोनों मीनिंग इसके क्लियर हो गए, कैसे आया होगा इसका भी सेंस आप लगा पा रहे होगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। कम अबाउट। कम अबाउट का क्या अर्थ होता है? कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ का घटित होना या फिर कुछ अचानक हो जाना। अब समझो ज़रा, अबाउट का मतलब एक मीनिंग इसका लगभग होता है और कम का मतलब आना। अब कोई भी घटना अगर होती है, आती है, कम मतलब आती है, अबाउट मतलब लगभग आ गई है, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों घटना घट चुकी है, घट रही है ना। तो साफ साफ इसका भी मीनिंग है कि कोई भी चीज़ का आना, लगभग आ जाना, इसका मतलब कुछ अचानक हो जाना, कुछ घटना का घटित हो जाना, ठीक है। तो कम अबाउट का मतलब हैपन, यानी कि टेक प्लेस होना, घटित होना, कुछ अचानक हो जाना। तो कम अबाउट का मतलब यहाँ पर साफ साफ था, डायरेक्ट मीनिंग था, कोई इनडायरेक्ट मीनिंग नहीं था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने का क्या अर्थ था? जब आपको डायरेक्ट मीनिंग समझ में आ रहा है फ्रेजल वर्ब को पढ़ के, कई बार डायरेक्ट मीनिंग पता चल जाता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग हुआ। और कुछ एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसका ओरिजिन का पता नहीं चल रहा है, और मैं अगर समझा दूँ उसके बाद आपको पता चलता है, तो वो हो गया उसका इनडायरेक्ट सेंस या फिर इनडायरेक्ट मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक कम अक्रॉस, बहुत बार सुने होंगे बचपन से। कम अक्रॉस इसका मतलब होता है संजोग से किसी से मिलना, मीट बाय चांस, ठीक है। अब समझो, कम का मतलब आना, अक्रॉस का मतलब आर पार। मान लिया जाए आप मॉल में जा रहे हो घूमने के लिए
और मॉल में कोई फ्रेंड आपसे आर पार हो गया और आप उसे देख लिए, है ना, आर पार आ गया आपसे और उससे आप देख लिए, तो आप टोकोगे ज़रूर क्योंकि आपका पुराना मित्र है। तो इससे क्या पता चला कि जब भी आप किसी से आर पार हो जाते हो, आ जाते हो अचानक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उससे संजोग से मिल रहे हो, मतलब कोई प्लानिंग के साथ नहीं मिले हो। ठीक है, तो कम अक्रॉस का मीनिंग भी डायरेक्ट था, मीट बाय चांस, संजोग से मिलना। आगे है आपका कम बाय। अब समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस वीडियो में, ये सेकेंड लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो यही है। ठीक है, कम बाय। ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछने का इसका चांस भी रहता है क्योंकि इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता। समझो यहाँ पर कि कैसे इसका मीनिंग होगा। कम बाय का मतलब होता है गेट, यानी कि ऑब्टेन करना। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, गेट करना, प्राप्त करना, हाथ आना, है ना, किसी चीज़ का हाथ आना। अब समझो, कम का मतलब आना और बाय का मतलब के द्वारा। यहाँ पर कुछ है, गलती से लिखा गया है कुछ। ठीक है, तो कम बाय यानी कि आना के द्वारा। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस देता हूँ। मान लीजिए इवनिंग के टाइम में आप मेरे मित्र हो और मैं आपको कॉल करके बुलाता हूँ। अब क्या करते हो, बुलाने पे आप आते हो, कम करते हो। बाय किसके द्वारा, मेरे द्वारा। मेरे द्वारा बुलाने पर आप आते हो और हम लोग किसी प्लेग्राउंड में, गांधी मैदान में या फिर कहीं पर जंतर मंतर के मैदान में कहीं पर मिलते हैं। अब हम लोग घूमते घूमते फील्ड में क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई कोई एक डायमंड का रिंग आपको मिल गया है। आपके हाथ में कोई डायमंड का रिंग हाथ लग गया है ना। तो आप जब भी उस रिंग को देखोगे डायमंड वाला, मतलब बुढ़ापे तक भी देखोगे, तो आपको ये बातें याद रहेगी कि अच्छा मैं आया था, कम किया था, बाय किसके द्वारा, सर के द्वारा। अच्छा, सर के द्वारा बुलाने पर मैं आया था, तो मुझे क्या हाथ लगा था, हाथ लगा था, कुछ प्राप्त हुआ था कुछ। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में रखोगे, कम बाय मतलब आया था किसी के द्वारा और वहाँ पर मैं कुछ प्राप्त किया, कुछ हाथ लगा मेरे, है ना, डायमंड वाला रिंग का हाथ लगा था। तो कम बाय से आप ध्यान रखोगे, कम बाय का मतलब कुछ गेट करना, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, हाथ आना, हाथ लगना। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कम ऑफ का। कम ऑफ एक बार डबल एफ है, एक बार आपका सिंगल एफ है। ठीक, अब ज़रा समझते हैं। इस ऑफ का मतलब से भी होता है और इस डबल ओ, जो ओ डबल एफ है, इसका मतलब अलग होना होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अब ज़रा देखिए, कम का मतलब आना और से, ऑफ का मतलब से। कई बार आपसे पूछते हैं ना, कोई अननोन जगह पे अगर आप जाते हो तो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आते हो, ऐसे पूछा जाता है इन जनरल, ये जनरल सी बात है, कहाँ से आते हो। तो वो क्या पूछना चाह रहा है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से संबंध रखते हो, है ना, मतलब आपके नेटिव प्लेस के बारे में जानने की वो कोशिश कर रहा है। या फिर कोई अगर गांव के लोग ही, चाहे तो अगल बगल गांव के लोग ही अगर आपसे आपके फैमिली के बारे में पूछें, है ना, तो भी वहाँ पर पता चलता है आप किस फैमिली से आते हो। कहाँ से आते हो मतलब किस फैमिली से, उसको पता है कि आप किस गांव से हो, लेकिन वो पूछना चाहता है आप किस खानदान से आते हो, किस फैमिली से आते हो, है ना। तो वहाँ पर भी बिलोंग टू का सेंस निकलता है, वहाँ से संबंधित होने का सेंस निकलता है। तो कम ऑफ का मतलब होता है कहीं से संबंधित होना, किसी नेटिव प्लेस से या फिर किसी फैमिली से। क्लियर यहाँ तक। तो कम का मतलब आना और ऑफ का मतलब से, कहाँ से, है ना, आते हो, आना से, कहाँ से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से संबंध रखते हो। तो कम ऑफ का मतलब बिलोंग टू और फिर से संबंधित होना। अब यहाँ पर कम ऑफ है, कम का मतलब आना और ऑफ का मतलब अलग होना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति के बीच बीच अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कम आना और ऑफ मतलब अलग हो जाना, है ना, पहले साथ में आते हैं और फिर बाद में अलग हो जाते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेपरेट हो रहे हैं वो, है ना, गेट सेपरेट, अलग हो रहे हैं। दूसरी बात की, मान लिया जाए कोई दीवार से कोई पेंट आपका ऑफ हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है ना। कम मतलब आ रहा है, आ करके वो अलग हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब बाहर निकल रहा है वो, तो गेट सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। तो कम ऑफ का मतलब गेट सेपरेट, अलग होना। क्लियर। नेक्स्ट आपका कम ओवर। अब जरा समझते हैं कम ओवर का क्या मतलब होता है। ओवर का मतलब एक तो ऊपर होता है, दूसरा मीनिंग होता है समाप्त करना, है ना। जैसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारा खाना ओवर हो गया, मतलब खाना खा लिए, तुम्हारा सिलेबस ओवर हो गया, मतलब क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया, है ना। तो समाप्त करने के सेंस में ओवर का मीनिंग आता है। कम का मतलब आना, आना प्लस समाप्त करना। क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ से निजात पाना चाहते हो, किसी चीज़ से उबरना चाहते हो। कोई अपने बीमारी से उबर रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम, कोई समस्या से निजात पाना चाह रहा है ना, किसी समस्या से बाहर आना चाह रहा है। तो क्या करेगा वो उस चीज़ को समाप्त करके बाहर आएगा, है ना। तो कम ओवर का क्या मतलब हुआ, किसी चीज़ को समाप्त करके आना, है ना। तो कम ओवर, आना समाप्त करके, आना समाप्त करके, इसका मतलब क्या है, या तो कोई समस्या को समाप्त करके आएगा या फिर किसी चीज़ से निजात पा करके वो बाहर आएगा। तो इसका मतलब भी साफ है
कि कम ओवर का मतलब हो गया गेट ओवर और फिर ओवरकम। गेट ओवर जब आएगा तो फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना करो। दोनों का सेम मीनिंग होता है, ओवरकम का मतलब भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। कम ओवर और फिर ओवरकम, ओवरकम एक साथ आता है, कम ओवर जो है वो थोड़ा सा बीच में गैप होता है, मतलब कम और ओवर के बीच स्पेस होता है, ठीक है। तो कम ओवर बोलूँ, गेट ओवर बोलूँ, ओवरकम बोलूँ, इसका मतलब होता है निजात पाना, किसी चीज़ से उबरना, किसी समस्या से बाहर आना। क्लियर यहाँ तक मीनिंग। अब आगे आते हैं कम राउंड। कम राउंड का क्या मतलब हुआ, आपको पता है पिछले क्लास में मैं क्या बताया था, एक फ्रेजल वर्ब आया था ब्रिंग राउंड, है ना, क्या बताया था, ब्रिंग राउंड। तो ब्रिंग राउंड का क्या अर्थ बताया था, राउंड का मतलब चारों ओर, है ना, और ब्रिंग का मतलब लाना। अब मान लिया जाए आप अपनी मम्मी के चारों ओर घूम रहे हो, है ना, और किसी एक ही टॉपिक को बार बार ब्रिंग कर रहे हो, मतलब ला रहे हो, है ना, एक ही टॉपिक को बार बार अपनी मम्मी के चारों तरफ घूम रहे हो और ला रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, मतलब सहमत कराने की कोशिश कर रहे हो। तो ब्रिंग राउंड का मतलब भी होता है सहमत होना, और फिर सहमत करना, फिर सहमत कराना। उसी तरीके से कम राउंड भी है, राउंड का मतलब चारों ओर, जैसे ब्रिंग राउंड में था, और कम मतलब आना। आप अपनी मम्मी के चारों तरफ बार बार आ रहे हो, उनके चारों तरफ बार बार आ रहे हो, मतलब कोई तो पर्पस होगा। तो मम्मी के चारों तरफ कौन चक्कर काट रहा होता है बार बार, जो उनको सहमत कराने की कोशिश कर रहा होता है। क्लियर। तो कम राउंड का मतलब भी होता है अग्री कराना, सहमत होना। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें भी आपका मीनिंग कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कोप विथ। ध्यान देना, अगर कोप का मीनिंग अगर जान जाते तो इसका सही टिक भी लगा पाते। देखिए, विथ का मतलब किसी व्यक्ति के साथ, और कोप का मतलब क्या होता है, कोप का मतलब होता है डटकर मुकाबला करना, है ना। ग्रीन में जो भी दिया है इसका मीनिंग दिया है, फिर ट्रिक दिया है। तो कोप विथ का क्या मतलब हुआ, कोप विथ का मतलब आप किसी चीज़ से डट करके मुकाबला कर रहे हो किसी के साथ, इसका मतलब आप उसको संभालना चाह रहे हो, आप उसको नियंत्रण करना चाह रहे हो, है ना, मैनेज करना चाह रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो। तो यहाँ भी मीनिंग डायरेक्ट था, कोप विथ का मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करना, संभालना या फिर नियंत्रण करना। अब यहाँ पे देखते हैं कट। कट से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग वर्ड्स को देखेंगे। कट का मतलब क्या होता है, एक मीनिंग तो होता है भैया आपका कटौती करना, मतलब किसी चीज़ में कटौती करना, ठीक है। डाउन का मतलब नीचे। अब क्या मतलब हुआ इसका, किसी चीज़ को कटौती करके उसको नीचे कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ, उसके संख्या को, उसके अमाउंट को क्या कर रहे हो आप, रिड्यूस कर रहे हो, करटेल कर रहे हो। तो करटेल करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, ये तो इसका मीनिंग हुआ। तो कट डाउन का मतलब साफ साफ क्लियर है इसी से, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं पड़ी आपको, कटौती करना या फिर कम करना। फिर आपका कट ऑफ करना। कट का मतलब कटौती करना, फिर काट देना, है ना। ऑफ का मतलब बंद कर देना, जानते हो। तो मान लिया जाए कि आपके यहाँ बिजली के सप्लाई को कट किया गया पहले और बाद में फिर बंद कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, कुछ सप्लाई को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया, है ना। तो कट ऑफ का मतलब भी क्लियर है कि डिसकंटिन्यू करना या फिर बंद करना, कोई भारी भरकम सा फ्रेजल वर्ब है नहीं ये। आगे है आपका बी कट आउट फॉर। बी का मतलब है कि या तो बी डायरेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में, या फिर इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे जो इसके बी के फॉर्म होते हैं ये सारे भी हो सकते हैं। यहाँ पर कट आउट फॉर समझना, ये बहुत हाइपोथेटिकल केस है और आप आसानी से इसको ज़िंदगी भर याद रख पाओगे कि कट आउट फॉर का क्या अर्थ होता है। देखते हैं, यहाँ पर है कट। कट का मतलब काटना, है ना। अब ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा बता दूँ। ये आया है दर्जी से रिलेटेड, है ना, जो दर्जी लोग, टेलर लोग होते हैं, उससे रिलेटेड आया है, समझो। कट का मतलब काटना, आउट का मतलब किसी बड़े चीज़ से बाहर करना, समझो। मान लिया जाए जो कपड़े का थान होता है, थान मतलब समझते हो, जो बंडल होता है कपड़े का, उससे तो दर्जी काटता है और काट करके बाहर करता है एक छोटे से टुकड़े को, है ना। फोर का मतलब किसी के लिए। तो मान लिया जाए आपके लिए, है ना, फोर मतलब आपके लिए, वो बड़े से कपड़े में से छोटा सा कपड़ा काट करके बाहर निकालता है, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों बाहर निकालता है वो बड़े कपड़े से, वो चाहता तो पूरे बड़े कपड़े को ही सिल सकता था, लेकिन नहीं, वो कट करके आउट करता है आपके लिए। क्यों, ताकि वो कपड़ा सिल सके जो आपके लिए सूटेबल हो पाए, आपके मतलब बॉडी में फिट बैठ पाए, है ना, आपके लिए बिल्कुल ही क्या हो पाए, उपयुक्त हो पाए। तो कोई भी दर्जी कट करता है, बाहर करता है कट करके कपड़े को, और आपके लिए, क्यों, ताकि वो आपके लिए सूटेबल हो, फिट हो, उपयुक्त हो। तो कट आउट फोर का मतलब होता है उपयुक्त होना, सूटेबल होना, फिट होना। क्लियर यहाँ तक, नहीं बोलना कभी दोबारा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कट आउट। कट आउट का क्या मतलब है, सिंपल सा, एक तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है, ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग था कट आउट फोर, यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग है कट आउट। कट आउट का मतलब ये भी हो सकता है उपयुक्त होना, और फिर काट करके छोटे से टुकड़े को बाहर निकालना, है ना, टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल। क्या अर्थ हुआ इसका, डायरेक्ट सा मीनिंग है, कट का मतलब काटना, आउट का मतलब बाहर करना। मान लिया जाए एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा का एक ट्रायंगल हम कट करके क्या करते हैं, बड़े से भाग में से कट करके बाहर निकालते हैं,
क्या अर्थ हुआ इसका कि आप उस छोटे से टुकड़े को बाहर निकाल रहे हो। तो कट आउट का डायरेक्ट मीनिंग था यहाँ पर। सेकंड इनडायरेक्ट मीनिंग था सुटेबल, फिट और उपयुक्त होना, जो मैं आपको बता दिया। क्लियर। इन जनरल जो उपयुक्त होने के सेंस में आता है वहाँ पर 4 आपको देखने को अक्सर मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी समझ आना कि सिर्फ कट आउट का 2 मीनिंग हो सकता है, एक उपयुक्त होना, दूसरा छोटे से टुकड़ा लेना। नेक्स्ट आपका कटअप, और कटअप का भी सेम मीनिंग होता है। कट अप मतलब किसी चीज़ को ऊपर तक, है ना। अप का मतलब ऊपर, है ना। अप का मतलब कंप्लीटली भी होता है और ऊपर भी होता है। मान लिया जाए कोई वस्तु है यहाँ पर आपके पास, आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके काट रहे हो ऊपर तक, इसका क्या मतलब हुआ कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट रहे हो, तो कटअप का मतलब ये भी होता है। दूसरा कटअप का क्या मतलब है समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कट का मतलब कट जाना या फिर काट देना। अप का मतलब होता है कंप्लीटली। मान लिया जाए कोई व्यक्ति अपना हाथ को काट लेता है, फिर गलती से कट जाता है कंप्लीटली, कट अप, है ना। कट मतलब काट देना, कट या फिर कट जाना। अप का मतलब कंप्लीटली। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को कंप्लीटली काट लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो परेशान होगा पहली बात। दूसरी बात कि वो बर्बाद हो जाएगा। तो डिस्ट्रेस्ड या फिर रूइंड। कट अप का मतलब डिस्ट्रेस्ड मतलब कि परेशान होना, रूइंड का मतलब बर्बाद हो जाना। क्लियर यहाँ तक? सारे मीनिंग आप देख पा रहे हो, आसानी से आप याद कर पा रहे होगे, है ना। लेकिन आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो भाई रिवीजन को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब ज़रा यहाँ पर आते हैं डाई डाउन का मतलब। तो डाई का मतलब तो एक तो जानते हो मरना होता है ना। लेकिन दूसरा इसका एक और मीनिंग होता है कम होना फिर नष्ट होना। डाउन का मतलब नीचे होना। अब कोई चीज़ कम हो करके नीचे आ रहा है या फिर नष्ट हो करके नीचे आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी संख्या कम हो रही है, उसका प्रभाव कम हो रहा है, उसका इंटेंसिटी कम हो रहा है ना। तो धीरे धीरे कम होना। और ऐसे कौन सी चीज़ें होती है, राइट्स होते हैं, राइट्स मतलब दंगे होते हैं, एक्साइटमेंट मतलब आपका उत्साह होता है, स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान होता है। तो ये सारे चीज़ों का धीरे धीरे डाई डाउन करना, मतलब डाई मतलब कम होना, डाउन का मतलब नीचे जाना, कम हो करके नीचे जाना। इसका साफ मीनिंग है कि धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी कम होना, ठीक है। तो डाई डाउन का मतलब किसी की इंटेंसिटी कम होना, ग्रेजुअली डिसअपियर होना। अगला है यहाँ पर डाई आउट। अब समझो यहाँ पर क्या इसका मीनिंग है। मान लिया जाए कोई मॉडर्न चीज़ है अभी, और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल के बाद वो डाई कर जाता है, मतलब कि कम हो जाता है ना। आउट मतलब उस प्रचलन से आउट हो जाता है ना, उस मॉडर्निटी से बाहर हो जाता है। कोई भी चीज़ पुराने होने के बाद क्या होता है, वो चीज़ डाई आउट कर जाता है। डाई आउट का मतलब, डाई का मतलब किसी का प्रभाव कम होना, आउट का मतलब जो भी करंट सिचुएशन है उससे आउट हो जाना, बाहर हो जाना। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ का प्रचलन से बाहर होना, पुराना होना, है ना। बिकम आउट ऑफ यूज़ और ऑब्सलीट जिसको कहते हैं, या फिर बिकम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व से बाहर हो जाना, यही तो कहलाता है डाई डाई आउट। तो डाई आउट आप नहीं भूलोगे, ठीक है। डाई डाउन और डाई आउट समझ गए। अगला है यहाँ पर डिस्पोज ऑफ। क्या मतलब है डिस्पोज ऑफ का, देखते हैं। डिस्पोज का मतलब ही होता है बेचना, और ऑफ का मतलब किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ को बेच डालना ही कहलाता है डिस्पोज ऑफ, सेल ऑफ। अब यहाँ पर समझेंगे डिस्पोज के साथ अगर ऑफ ना लगे, टू लगे, तो इसका क्या मतलब होता है। तो डिस्पोज का एक मीनिंग होता है बेचना और दूसरा मीनिंग होता है निपटाना, और टू का मतलब किसी चीज़ से, किसी चीज़ से आप निपटाना चाहते हो, निपटना चाहते हो। अब क्या सेंस हुआ इसका ज़रा समझो। मान लिया जाए कि आपका कोई फ्रेंड है ना, कोई फ्रेंड के साथ कोई थोड़ा सा नोक झोंक हो गया और किसी मैटर को लेकर के, और उस मैटर से आप क्या कर रहे हो, निपटना चाह रहे हो। तो आप अपने दोस्त की तरफ क्या करोगे, उसके तरफ आप झुकने की कोशिश करोगे, इंक्लाइंड होने की कोशिश करोगे कि भाई चलते हैं, बात करके हम लोग इस मैटर को सुलझा लेते हैं, आज के बाद झगड़े समाप्त करते हैं, है ना। तो डिस्पोज मतलब निपटना चाहते हो, टू मतलब किसी चीज़ से, किसी चीज़ से अगर आप निपटना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके तरफ आप इच्छुक होगे बातचीत करने के लिए, है ना। उसके तरफ आपको झुकाव रखना पड़ेगा, रुझान रखना पड़ेगा, है ना। तो डिस्पोज टू का मतलब होता है विलिंग, यानी कि इच्छुक होना, किसी की तरफ झुकाव होना, किसी की तरफ रुझान होना। क्लियर यहाँ तक इसका मीनिंग। फिर है डू अवे विथ। देखो कितने आसानी से समझ जाओगे इसको। डू अवे विथ का क्या मतलब होता है। डू का मतलब कुछ कर देना, अवे का मतलब दूर, विथ का मतलब के साथ। अब किसी व्यक्ति के साथ अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, है ना। डू अवे विथ, किसी व्यक्ति के साथ दूर करने का, कुछ ऐसा करना कि वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, तो आप क्या करते हो ऐसा, आ तो उसको मार डालते हो, आ तो अपने रास्ते से मिटा देते हो, है ना। कहते हैं ना मूवीज़ में, बॉलीवुड के मूवीज़ में, कि उसको अपने रास्ते से हटाओ, हटाओ मतलब उसको इरेडिकेट करो, मिटा दो, नष्ट कर दो, कहते हैं ना ऐसा। तो इससे क्या सेंस निकला,
डू मतलब कुछ ऐसा करना कि अवे हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। विथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा करना, डू करना कि वो हमेशा आपसे दूर चला जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही सेंस में वो हमेशा आपके रास्ते से दूर हो सकता है। कब? जब आप उसका इरेडिकेट करोगे, मिटा दोगे, नष्ट कर दोगे। ठीक है, तो डू अवे विथ का मतलब होता है इरेडिकेट करना, मिटा देना, नष्ट कर देना। क्लियर यहाँ तक? फिर यहाँ पर डू फोर। डू फोर का क्या मतलब है? डू फोर का मतलब समझो। डू का मतलब एक तो करना, और फोर का मतलब किसी के लिए। अब मान लिया जाए मैं इस पूरे सीरीज़ को आपके सामने ला रहा हूँ, मतलब इस फ्रेजल वर्ब्स वाला जो सीरीज़ है, ट्रिक्स वाला, ये क्या कर रहा है? ये आपके एग्ज़ाम के जो उद्देश्य है उसको पूरा कर रहा है। मतलब एसएससी एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ये सारे एग्ज़ाम्स में आपका ये हेल्पफुल होगा। तो ये आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा है, आपके एग्ज़ाम को पास कराने के का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर रहा है। मतलब सर्व द पर्पस, आपके पर्पस को ये सर्व कर रहा है ना। तो डू फॉर, आप जो भी चीज़ किसी के लिए करते हो, क्यों करते हो? ताकि उसका पर्पस सर्व हो पाए, है ना, उसका पर्पस पूरा हो पाए। तो उद्देश्य पूरा करने को कहते हैं डू फॉर। ध्यान रख पाओगे? डू फॉर यानी कि करते हो किसी के लिए। किसी के लिए क्या करते हो, क्यों करते हो? इसलिए करते हो ताकि सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य पूरा हो पाए। तो डू फॉर का मतलब होता है सर्व द पर्पस, उद्देश्य पूरा करना। क्लियर यहाँ तक? फिर हैव डन विथ। हैव डन विथ का मतलब देखते हैं क्या होता है। डन का मतलब एक तो अब जा करके डिक्शनरी में चेक करना। डन का मतलब समाप्त करना भी होता है। ठीक है, डू नहीं बोल रहा हूँ, डन बोल रहा हूँ। डन का मीनिंग सीधा चेक करना। ठीक है, तो डन का अगर मीनिंग चेक करोगे तो इसका एक मीनिंग निकलेगा समाप्त। विथ का मतलब किसी के साथ, है ना। अब किसी के साथ समाप्त कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? आप उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहे हो। हैव नो रिलेशन, रिश्ता ख़त्म करना। डन विथ, तो डन विथ का मतलब होता है रिश्ता ख़त्म करना। ठीक है, बहुत सारे मूवीज़ में आप देखे होंगे, कोई वेब सीरीज़ वगैरह में देखोगे, आई एम डन विथ यू, आई एम डन विथ यू, ऐसे करती हैं लड़कियां। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ, है ना, यही वो कहना चाहती है। तो डन विथ का मतलब होता है रिश्ता ख़त्म करना। तो डन का ही मतलब होता है समाप्त करना, और विथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ। तो किसी व्यक्ति के साथ क्या समाप्त कर रहे हो? रिश्ते तो समाप्त करोगे आप, है ना। तो हैव डन विथ का मतलब होता है रिश्ता ख़त्म करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है डू विदाउट। अब भाई ये तो डायरेक्ट मीनिंग है। डू विदाउट मतलब कुछ करना, विदाउट मतलब के बिना। अब किसी चीज़ के बिना कुछ करना, इसका क्या मतलब हुआ? कि कुछ मैनेज करना किसी के बिना, किसी के बिना काम चलाना, यही कहलाता है आपका डू विदाउट। तो ये डायरेक्ट मीनिंग था। फिर आपका डन फॉर। अब देखिए यहाँ पर डन फॉर और डन इन को एक साथ देखेंगे। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पहले हम लोग देखे थे डन विथ, है ना, मतलब किसी व्यक्ति के साथ समाप्त करना, रिश्ते समाप्त करना, ये वाला। अब देखेंगे डन इन और डन फॉर, क्या मतलब हुआ इसका? डन का मतलब समाप्त करना, डन का मतलब दोनों प्लेस पे क्या होगा? समाप्त करना। फोर का मतलब किसी चीज़ के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए, है ना। तो किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए खुद को समाप्त कर रहे हो, इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ निकला ना कि आप बर्बाद हो रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो। बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। डन फोर का मतलब बर्बाद हो जाना। अब यहाँ पर जैसे कैसे क्या हो सकता है? मान लीजिए जब प्यार में किसी के लिए आप खुद को समाप्त कर दिए हो, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? कि प्यार में आप बर्बाद हो चुके हो। तो डन फोर का मतलब बी रूइंड। फोर का मतलब किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। डन का मतलब क्या होता है? जैसे शराब के लिए भी कई लोग क्या करते हैं? खुद को बर्बाद कर देते हैं। तो फोर यहाँ पर व्यक्ति के सेंस में भी आ सकता है, फोर यहाँ पर किसी वस्तु के भी सेंस में आ सकता है। तो डन फोर का मतलब हुआ किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के लिए खुद को समाप्त कर देना, यानी कि बर्बाद कर लेना खुद को। तो डन फोर का मतलब बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पर डन का मतलब समाप्त होना। और इन का मतलब किसी चीज़ में, जैसे गैम्बलिंग में, है ना, कोई ड्रीम 11 में क्या कर रहा है? खुद को बर्बाद कर रहा है। मैं किसी चीज़ में ही आप डूब करके खुद को समाप्त कर रहे हो, इसका मतलब है कि खुद को आप बर्बाद कर रहे हो। बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। तो डन फोर बोलूँ, डन इन बोलूँ, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए या फिर किसी चीज़ में डूब करके खुद को बर्बाद कर लेना। क्लियर यहाँ तक? तो सारे मीनिंग यहाँ पर स्पष्ट होंगे आपके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार मैं सबका हिंदी मीनिंग बताते जाता हूँ। ठीक है, रिकैप करा देता हूँ, जरा देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर है कैरी अवे बाय। कैरी अवे बाय का मतलब होता है कैप्टिवेट। यहाँ पर लूज कंट्रोल दिया है, जो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रखा है इस बुक में। ठीक है, आप कैप्टिवेट से रिलेटेड करो या फिर एक्साइटेड से रिलेटेड करो इसको। तो कैरी अवे बाय का मतलब होता है कैप्टिवेट करना, एक्साइटेड होना, उत्साहित होना, उत्सुक होना, मोहित होना, फिर अट्रैक्ट होना किसी के तरफ। कैरी ऑन का मतलब है कंटिन्यू या फिर जारी रखना। कैरी आउट का मतलब होता है क्या? अमल में लाना, कार्यान्वित करना, आज्ञा का पालन करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना या फिर ओबे करना। अब यहाँ पर है कास्ट अवे। कास्ट अवे का क्या मतलब होता है? कास्ट अवे का मतलब होता है
किसी चीज़ को फेंक देना, थ्रो अवे एज यूजलेस, यूजलेस समझ करके फेंक देना। कास्ट डाउन का मतलब होता है डिजेक्टेड, मतलब कि उदास होना, डाउन कास्ट जिसका मतलब निरुत्साह होना। तो कास्ट डाउन बोलूँ या फिर डाउन कास्ट बोलूँ, जिसका मतलब होता है डिजेक्टेड होना, यानी कि उदास होना, निरुत्साह होना, हतोत्साह होना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। कैचअप विथ का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है मेकअप फॉर डेफिशिएंसी, यानी कि कमी की भरपाई करना, और फिर ओवरटेक करना, किसी से आगे निकलना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब लगभग आ जाना, मतलब किसी चीज़ का घटना हो जाना, मतलब घटित होना, हैपन होना, टेक प्लेस होना, कुछ अचानक हो जाना। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस, संयोग से मिलना। कम बाय का मतलब होता है कुछ ऑब्टेन करना, गेट करना, प्राप्त करना, हाथ आना। नेक्स्ट है आपका कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब कहीं से बिलोंग करना, है ना, कहीं से संबंधित होना, कम ऑफ कहलाता है। कम ऑफ इसका मतलब गेट सेपरेटेड, यानी कि अलग होना। कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ से निजात पाना, या फिर किसी चीज़ से उबरना। ठीक है, किसी चीज़ से उबरना और फिर किसी चीज़ से निजात पाना, जैसे बीमारी वगैरह हो गया, है ना, किसी समस्या से बाहर आना, गेट ओवर करना, ओवरकम करना, कम ओवर कहलाता है। कम राउंड का मतलब होता है अग्री करना, सहमत होना, और फिर सहमत कराना, है ना, जैसे ब्रिंग राउंड था तो वैसे ही कम राउंड है, दोनों का मतलब सेम है, अग्री करना, सहमत होना। फिर है कम अपॉन। कम अपॉन का क्या अर्थ होता है? कम अपॉन का मतलब होता है गेट बाय चांस, है ना, जैसे कम अक्रॉस था, संयोग से मिलना। फिर है कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, संभालना, नियंत्रण करना, मैनेज करना, ये सारे होते हैं कोप विथ का मतलब। कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना, यानी कि किसी की संख्या फिर अमाउंट में करटेल करना, रिड्यूस करना, कटौती करना, कम करना, कट डाउन कहलाता है। कट ऑफ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू कर देना, बंद कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी कट आउट फोर। तो कट आउट फोर का मतलब क्या होता है? सुटेबल होना, फिट होना, उपयुक्त होना। फिर है कट आउट। कट आउट का मतलब छोटे टुकड़ा लेना, है ना, मतलब टू टेक ए पीस फ्रॉम द होल, मतलब बड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा लेना, जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं हम लोग, केक वगैरह खाते हैं, छोटा सा टुकड़ा बड़े में से ले लेते हैं तो कट आउट करते हैं उसको। कट ऑफ का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, है ना, कोई कंप्लीटली अगर कट जाता है कोई अंग तो वो डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, रूइंड हो जाता है, परेशान हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कट अप का एक और मीनिंग होता है ऊपर तक काटना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। एक डायरेक्ट मीनिंग था, एक इनडायरेक्ट मीनिंग था दोनों के। फिर यहाँ पर डाई डाउन। डाई डाउन का क्या अर्थ हुआ? डाई डाउन का मतलब होता है आपका कि ग्रेजुअली डिसअपियर होना, रायट्स, है ना, एक्साइटमेंट, स्टॉर्म, ये सारी चीज़ों का धीरे धीरे कम हो जाना डाई डाउन कहलाता है। डाई आउट का मतलब होता है प्रचलन से बाहर होना, पुराना होना, बिकम आउट ऑफ यूज, और फिर ऑब्सोलेट होना, और फिर बिकम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बेच डालना, सेल ऑफ करना। डिस्पोज टू का मतलब होता है इच्छुक होना, किसी की तरफ झुकाव होना, रुझान होना, है ना। फिर यहाँ पर क्या डू अवे विथ। डू अवे विथ का क्या मतलब होता है? डू अवे विथ का मतलब होता है मिटा देना, इरेडिकेट करना, नष्ट कर देना। डू फॉर का मतलब होता है सर्व द पर्पस, उद्देश्य पूरा करना। नेक्स्ट आपका हैव डन विथ। डन विथ का मतलब क्या होता है? हैव नो रिलेशन, यानी कि रिश्ता ख़त्म करना। डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट, मतलब किसी चीज़ के बिना काम चलाना, ये होता है डू विदाउट। फिर है डन फॉर और फिर डन इन, दोनों का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बी रूइंड। ठीक है, बर्बाद हो जाना, दोनों का मीनिंग है डन इन और फिर डन फॉर। डन विथ का मतलब रिश्ता ख़त्म कर देना किसी से। तो चलिए, बहुत कुछ सीखे आज के क्लास में, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।